प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पुस्तक का 9वां अध्याय, जिसका नाम है टिकट एल्बम। यह जो कहानी है ये पहले तमिल भाषा में लिखी गई थी और इसका अनुवाद हिंदी में हुआ और इसके रचयिता हैं सुंदरा रामस्वामी। ये एक बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी में हमें बताया गया है कि हमारे मन में कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए और हमें कभी भी अपनी किसी वस्तु या सामान को दूसरों के साथ तोलना नहीं चाहिए। इसमें दो पात्र हैं, एक है राजप्पा और है एक नागराजन। दोनों एक कक्षा में पढ़ती है और जो राजप्पा है उसने अपनी एक एल्बम बनाई होती है, टिकट एल्बम, जिसमें उसने बहुत देशों की टिकट इकट्ठा करके एक एल्बम तैयार की होती है और यह जो उसमें उसने बहुत मेहनत की होती है। और दूसरी तरफ जो नागराजन है उसके मामा ने उसको सिंगापुर से एक टिकट की एल्बम भेजी है जिसमें बहुत सारे देशों की टिकट्स लगी हुई हैं। तो पहले दिन तो राजप्पा की खूब तारीफ़ की जाती है उसकी एल्बम को देखकर, लेकिन अगले दिन जब नागराजन की एल्बम सामने आती है जो कि बहुत ही देखने में सुंदर होती है, तो उसकी तारीफ़ उससे ज़्यादा होती है, जिससे राजन के मन में एक ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। तो थोड़े देर में सभी बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसकी जो वो एल्बम होती है उसको देखना शुरू कर देते हैं और सभी बार बार नागराजन के पास जाकर उसकी एल्बम देखना पसंद करते हैं। नागराजन किसी को भी अपनी एल्बम को हाथ नहीं लगाने देता, वो खुद पन्ने पलटता और सभी उसको देखते। और एक बार उसकी कक्षा में किसी सहेली ने उससे मांगी तो उसने उसको उस पर कवर चढ़ाकर यानी कि आवरण चढ़ा कर दिया ताकि उसकी एल्बम कहीं गंदी ना हो जाए। इसी बात पर राजप्पा पर एक कक्षा का एक विद्यार्थी बहस पड़ा और उसने उसको पूछा कि तुम्हारे पास इंडोनेशिया की टिकट है, क्योंकि वो देखो वो तो नागराजन के एल्बम में है। तो राजप्पा कहता है कि उसकी एल्बम में टिकट्स कम है जबकि मेरी एल्बम में टिकट ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे ये बात बिल्कुल सच है कि नागराजन की एल्बम में जो टिकट्स होती हैं वो कम होती है, जबकि राजप्पा की एल्बम में टिकट की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से जगह जगह जाकर वो इकट्ठी की होती हैं। लेकिन यह जो भाव है ये ईर्ष्या का उसके मन में पल जाता है। दोनों वैसे होते तो बहुत गहरे मित्र हैं, लेकिन दोनों के मन में बहुत ही रिश्तों में दरार सी पड़ जाती है इस एल्बम को लेकर। तो एक दिन सोचता है राजप्पा कि मैं कुछ टिकट्स को देखकर उसकी एल्बम से कुछ अच्छी टिकट्स अपनी एल्बम में लगा लूँगा। इस उद्देश्य से वो नागराजन के घर जाता है। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि नागराजन तो घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर गया हुआ है। तो वो क्या करता है, वो मौका देकर उसकी एल्बम चुराकर अपने घर ले आता है और उसे कहीं छुपा देता है। तभी उसे किसी बच्चे से ज्ञात होता है कि उसकी एल्बम गुम हो गई है और वो बहुत परेशान है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद राजप्पा को नींद तो नहीं आ रही होती, क्योंकि उसे अपने आप में भी बुरा महसूस कर रहा होता है कि मैंने जो किया गलत किया। तो वो एल्बम को उठाता है और अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है और उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब उसका दरवाज़ा खटखता है तो वो डर जाता है। वो नहाने के बहाने से एल्बम लेकर अपने स्नान घर में चला जाता है। जब वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो वही लड़का होता है जो उसको बताता है कि उसके पापा तो किसी पुलिस वाले को बुलाने गए हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखा रहे हैं, क्योंकि कल रात से रागर सोया नहीं है। तो उसको अपने मन में बहुत चिंता सता रही होती है कि थोड़ी देर बाद उसके घर में नागराजन आ जाता है। नागराजन उससे सारी बातें बताता है और बताता है कि वह बड़ी दुखी है, वो रात सो नहीं पाए। अपनी इसी शर्मिंदगी को अंदर से अंदर महसूस करता हुआ राजप्पा उसे कहता है कि तुम मेरी एल्बम ले जाओ और अपने पास रखो।
आगे से नागराजन उससे बोलता है कि तुमने इतनी मेहनत से अपनी ये टिकट्स इकट्ठी करके एल्बम बनाई है, तो मैं इसके कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो राजप्पा उसे ज़बरदस्ती वो एल्बम देने की कोशिश करता है और उससे कहता है केवल आज की रात ये एल्बम मेरे पास रहने दो, ताकि इसे मैं जी भर कर देख सकूं और कल तुम इसे ले जाना। और इसके साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमें बताया गया है कि हमारे मन में कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए और हमें अपने सामान और दूसरे के सामान की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।